हालेलुया। तो जो कमजोर है वो कहे मैं। अपने हाथों को उठाकर बोलो, जितने आपको लगता है आप कमजोर हो, मैं बलवान हूं। बोलो ऊंची आवाज में। जो कमजोर है वो कहे, जो निर्बल है वो कहे हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, वही हमारा शरण स्थान है। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक। कब कब अपने संकट के समय में हम कितना उसको पुकारते हैं, कितना उसको ढूंढते हैं कि वो हमें मिले। हालेलुया हालेलुया। अपने संकट के समय में हम जितना उसको ढूंढेंगे वो सहज रीति से हमें मिलेगा, है ना। क्योंकि आंसुओं में इंसान जो टूटा हुआ होता है ना, वो पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढता है। जब उसके पास सब कुछ सही है, सब अच्छा चल रहा है, सारी चीज़ें बराबर है, उसका खाना पीना, फाइनेंस, हेल्थ, सारा कुछ अगर सही है, वो फोकस नहीं कर पाएगा परमेश्वर के सामने, है ना। लेकिन जब वो टूटा हुआ होता है, आंसुओं में होता है, तो वो पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढता है। आमेन आमेन। आप अपने संकट के दिनों में किसको ढूंढते हैं, अपने आप को परखना है, सोचना है। हालेलुया हालेलुया। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कितना ढूंढते हैं परमेश्वर को। वचन में तो लिखा कि वो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हालेलुया। आसानी से, इजीली, अति सहजता से वो हमें मिलता है। बोलो परमेश्वर मेरा शरण स्थान और मेरा बल है। संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला सहायक। इसलिए परमेश्वर का दास क्या कहता है, वचन 2 में लिखा, इस कारण हमको कोई भय नहीं। चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे या फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। क्योंकि संकट के समय में सहजता से मिलने वाला सहायक मेरे साथ है, इसलिए हमें कोई डर। हालेलुया। वचन में लिखा, इस कारण हमको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि सहायक हमारे साथ है ना। है? आपको लगता है वो सहायक आपके साथ है? आपको लगता है आपका सहायक वो प्रॉब्लम्स के टाइम में सहायता करने वाला, वो मिलने वाला, आपकी मदद करने वाला, आपके लिए उपाय करने वाला, आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी दुहाई को सुनने वाला, वो आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। इस कारण उत्साह के साथ कहना, मुझे कोई भय नहीं। हालेलुया। दुनिया भी उलट पुलट हो जाए, पूरी पृथ्वी भी उलट पुलट हो जाए, फिर भी हमें अब डर नहीं। कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना आ जाए, अब हमें कोई डर नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि आसमान और ज़मीन को बनाने वाला हमारा सहायक हमारे साथ है। किसी भी तरह की समस्याएं क्यों ना आए, लिखा हमें कोई भय नहीं। किसके बलबूते पर इतना स्ट्रांगली ये वचन लिखा गया है? एक समर्पित हृदय के द्वारा। हालेलुया। जिसका विश्वास परमेश्वर पर है, जिसने अपने लाइफ में बड़ी समस्याओं को देखा, फिर भी ये भी पाया कि प्रभु उनके साथ है। क्या कहता है? अब हमें कोई डर नहीं है। इसलिए नहीं कि मेरे रिश्तेदार मेरे साथ है, हाँ, इसलिए भी नहीं कि अच्छे अच्छे बड़े लोगों के साथ मेरी पहचान है। हाँ, मैं निश्चिंत रहूंगा
मैं हर तरह से सुरक्षित हूँ। किसके भरोसे कहता है? परमेश्वर के भरोसे कहता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने मनों को तैयार करना है। अगर आप संकट में हैं, हम कितना अपने परमेश्वर को ढूंढते हैं। हाँ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है, वही हमारा शरण स्थान है। संकट के समय सहजता से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, हाँ, हमारे आसपास का माहौल चाहे जितना भी बुरा और खराब हो, हमें किसी बात का भय नहीं। जब इस वचन को मैंने पढ़ा, मेरे अंदर ऐसे जंप अप हो गया। कौन सा वचन? 2, वचन 2। इस कारण हमको कोई भय नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे किसी इंसान का डर नहीं, मुझे न शैतान का डर, न मृत्यु का डर, न बुरे माहौल का डर, किसी बात का डर मुझे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे मेरे आसपास का माहौल कितना भी बुरा और ख़राब हो, हाँ, चाहे विरोधी कितनी भी विरोध की योजनाएं बनाए गिराने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, निराश करने के लिए, कितनी भी योजनाएं मेरे पीठ पीछे की जाए, क्या लिखा? मुझे कोई भय, मुझे कोई भय नहीं। बोलो, मुझे कोई भय नहीं। मेरे अंदर ऐसा जंप अप हो गया। मैं बैठे बैठे ऐसे हो गई थी उस टाइम जब मैंने इस वचन को पढ़ा, एकदम से। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा सहायक मेरे कब? मेरी प्रॉब्लम्स के टाइम में, स्पेशली जब मैं उसको अपनी प्रॉब्लम्स के टाइम में ढूंढूंगी, वो मुझे सहजता से मिलेगा। मुझे उसको खोजने में बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा फोकस भी करने की ज़रूरत नहीं। आमेन, आमेन। मेरे संकट के समय में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे आसानी से मिलेगा, क्योंकि वो उसके वचन में लिखा है, वो सहजता से मिलने वाला परमेश्वर है। आमेन। हमारी मेंटालिटी, हमारी सोचने का तरीका ज़ीरो हो जाता है जब हाई लेवल पे जाती है कुछ बातें ना, तब हम क्या करते हैं? ज़ीरो होके प्रभु के पास आते हैं, है ना? पूरे खाली होके प्रभु के पास आ जाते हैं। ये पूरा ब्लैंक कोरा कागज असतो ना, बघितले कोरा कागज, लाइनिंग वाला नहीं, बिल्कुल कोरा कागज, ऐसे माइंड हो जाता है। फिर क्या करते हैं? पूरे खाली होके प्रभु के पास। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। एक नया ही आओ प्रभु हमें देता है। हमें जंप अप के साथ, हमें उत्साह के साथ बोलना है कि मुझे कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा बल है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरे छुपने का स्थान है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला वो सहायक है। हालेलुया।